औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम क्लास सेकंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट का एक टॉपिक पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। द फर्स्ट वर्ड इज इलेक्ट्रिक एंड द सेकंड वन इज फील्ड। यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक का वर्ड है, दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिक चार्ज। This word is used for electric charge. And the second one is field. Field word is used for region around a charge. Region around a charge. इलेक्ट्रिक फील्ड का कंबाइन मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक चार्ज के इर्द गिर्द ये एक रीजन है जिसमें ये दूसरे चार्जेस को क्या करता है, इफेक्ट करता है। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को सिंपली समझाना चाहता हूं तो ये मेरे पास एक चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज, और ये मेरे पास एक दूसरा चार्ज है, क्यों। मैं अगर इसी चार्ज को, क्यों को, इस सोर्स चार्ज के विसिनिटी में, इस सोर्स चार्ज की विसिनिटी में, ये जो ब्लैक लाइन है इसके अंदर लेके आता हूं, तो ये जो सोर्स चार्ज है, ये जो सोर्स चार्ज है, ये इस टेस्ट चार्ज के ऊपर क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, इसी रीजन में लगाएगा। तो फिर अगर एक चार्ज दूसरे चार्ज पर एक रीजन में फोर्स लगाता है, उसको इफेक्ट करता है, उसको अट्रैक्ट करता है या उसको रिपेल करता है, तो फिर इस फेनोमेना को, इस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल डिफिनीशन क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड का सिंपल डिफिनीशन है region around a charge, region around a charge in which it can affect another charge. Region around a charge in which it can affect another charge, या region around a charge, region around a charge in which its effect can be felt. Region around a charge in which its effect can be felt. अगर एक चार्ज है, आप उसी चार्ज की विसिनिटी में, उसकी फील्ड में एंटर करते हो, तो ये चार्ज उसी दूसरे चार्ज के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। तो फिर इसी रीजन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पे ये जो फोर्स लगाता है इसके ऊपर, इसको हम इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं। कौन सी फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। हमने दो तरह के फोर्सेस पढ़े हैं, जो एक आपके पास कांटेक्ट फोर्स है और एक आपके पास नॉन कांटेक्ट फोर्स है। एक आपके पास है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा आपके पास है नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब ये जो कांटेक्ट फोर्स है, इसमें अगर आपने इसको एक्सर्ट करना है तो आपने बॉडी को फिजिकली टच करना होगा। लेकिन नॉन कांटेक्ट फोर्स जो है, उसमें आपने बॉडी को फिजिकली एक्सर्ट नहीं करना होगा, फिर भी आपकी फोर्स एक्सर्ट होगी। नॉन कांटेक्ट फोर्स में बेसिकली जो फोर्स होती है वो फील्ड्स की वजह से होती है। किसकी वजह से? फील्ड्स की वजह से। जैसे अगर आप किसी मैग्नेट के इर्द गिर्द एक दूसरे मैग्नेट को रख लेते हो या उसकी फील्ड में उसको एंटर कर लेते हो, तो उसके ऊपर कौन सी फोर्स एग्जर्ट होती है? मैग्नेटिक। और उस फील्ड को हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह अगर आप अर्थ की फील्ड में किसी मास को एंटर करते हो तो इसके ऊपर कौन सी फील्ड एग्जर्ट होती है?
ग्रेविटेशनल फील्ड। ये जो फील्ड का कंसेप्ट है ये फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? फेराडे ने। फील्ड का कंसेप्ट किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? फेराडे ने। फेराडे ने क्या कहा था कि चार्ज अगर किसी दूसरे चार्ज को इफेक्ट कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसके इर्द गिर्द क्या है? फील्ड है। क्या है? फील्ड। और ये इसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है और इसके लिए फिजिकल इंटरेक्शन का होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे जो इंटरेक्शन होगी वो फील्ड टू फील्ड इंटरेक्शन होगी। और इसने एक और बात कही थी कि अगर दो चार्जेस इस तरीके से एक दूसरे के साथ रखे गए हैं कि इनकी फील्ड्स आपस में क्या करती हैं? ओवरलैपिंग करती हैं, तो यहां पे फोर्स जो है वो लगेगा, यहां पे फोर्स 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी क्या होगी? फोर्स होगी। तो ओवरलैपिंग जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? फोर्स के। अब अगर दो चार्जेस इस तरीके से रखे गए हैं कि इनके फील्ड्स जो है वो आपस में ओवरलैप नहीं करते हैं, तो यहां पे किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं होगा। यहां पे फोर्स किस चीज के बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बेसिकली तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। डिपेंडेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड तीन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इसमें जो पहली चीज है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ये जो मैंने यहां पे चार्ज रखा है अगर इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा तो इसके इर्द गिर्द ये जो रीजन है ये क्या होगी? ज्यादा होगी। अगर इस चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो इसने ये जो स्पेस पकड़ी है, ये जो स्पेस ऑक्युपाई की है, तो ये स्पेस जो है ये क्या होगी? ज्यादा होगी। इसका मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड के चेंज करने के साथ साथ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? चेंज। इसके बाद है डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज। डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज, अगर मैं इस चार्ज से किसी स्मॉल डिस्टेंस के ऊपर हूं तो फील्ड स्ट्रांग होगा। अगर मैं किसी दूर डिस्टेंस के ऊपर हूं तो फील्ड क्या होगा? वीक होगा। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी स्ट्रेंथ डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करती है। डिस्टेंस के साथ ये इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है मीडियम इन सराउंडिंग ऑफ चार्ज। मीडियम इन सराउंडिंग ऑफ चार्ज, ये जिस चार्ज का आप इलेक्ट्रिक फील्ड चेक कर रहे हो इसके सराउंडिंग में अगर मीडियम अदर देन एयर है तो फिर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पहले के मुकाबले में कम होगी। अगर मीडियम एयर है या वैक्यूम है तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? मैक्सिमम होगी, ज्यादा होगी। फील्ड के चेंज करने के साथ साथ आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। अब इसके बाद आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की पहली प्रॉपर्टी ये है कि इसका जो नेचर है ये इंट्रिंसिक है। क्या है? इंट्रिंसिक। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये क्यों प्रोड्यूस होता है? ये कौन सी प्रॉपर्टी है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नेचुरल प्रॉपर्टी को कहते हैं जिसका कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं होता। अगर आपसे कोई पूछे ये फील्ड क्यों प्रोड्यूस करता है, ये इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 3D फील्ड है। कौन सी फील्ड है? 3D। क्योंकि ये जो बोर्ड है ये 3 डायमेंशन नहीं है, ये प्लेन है। यहाँ पे मैं 3 डायमेंशन ड्रा नहीं कर सकता हूँ। सिंपल इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर डायरेक्शन में निकलता है। ठीक है, 3 डायमेंशन में, एक्स वाई जेड में। तीसरी प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर
ends। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका आप ये नहीं बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां तक होगा, ये आप इनफाइनाइट सिंपल जबान में ले सकते हैं। कोई डिस्टेंस आप नहीं बता सकते कि इस डिस्टेंस तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इससे आगे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, इसके बाद 4 नंबर पे प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी देयर इफ नो चार्ज इन सराउंडिंग। अगर सराउंडिंग में कोई चार्ज ना भी हो तो भी इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे क्या होगी, प्रेजेंट होगी। इस तरह नहीं है कि अगर मैं इस चार्ज को हटाऊं तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगी चार्ज चाहे हो या ना हो। लास्ट जो प्रॉपर्टी है वो है लाइक फील्ड्स इंटरैक्ट। लाइक फील्ड्स इंटरैक्ट, इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटरेक्शन करेगा इलेक्ट्रिक के साथ, मैग्नेटिक फील्ड इंटरेक्शन करेगा मैग्नेटिक के साथ। इस तरह नहीं होगा कि आप एक मैग्नेट ले लो और इसके साथ एक स्टैटिक चार्ज ले लो और आप कहो कि इसमें इसके बीच क्या होगी, इंटरेक्शन होगी। लाइक फील्ड्स इंटरेक्ट मींस कि दोनों फील्ड्स लाइक होने चाहिए, फिर इसके बीच में क्या होगी, इंटरेक्शन होगी।